जो लोग रेगुलर आ रहे हैं और फोकस करके पढ़ रहे हैं तो वो लोग देख लें कि हम लोग इस चैप्टर में 2 कैलकुलेशन सीखे हैं अभी। पहला कैलकुलेशन हम लोगों का था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, पहला था हम लोगों का कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का, दूसरा था हम लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर से इसलिए हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो लोग थोड़ा फोकस करके देखे होंगे वो लोग देखें कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का कैलकुलेशन और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन काफ़ी मिलता जुलता है ना। बस एक डिविडेंड टैक्स वाला चीज़ चेंज होता है, इसलिए वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चैप्टर के अंदर आपको 5 कैलकुलेशन सीखना है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ रिजर्व और कॉस्ट ऑफ लोन। और पांचों कैलकुलेशन को सीख कर जब हम लोग मिक्स करके करेंगे तो वो हम लोगों का हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या उसको हम लोग बोलेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो एक एक स्टेप करके सीख रहे हैं। पहले कॉस्ट ऑफ डेब्ट सीखें, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अभी तीसरा कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं कौन सा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर 3 मेथड जनरली फॉलो होता है, ध्यान रखिएगा। पहला मेथड जो मैंने यहाँ पर लिखा अर्निंग यील्ड मेथड, दूसरा मेथड फॉलो होगा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और तीसरा मेथड इसमें एक फॉलो होता है जो बहुत फेमस और बहुत यूजफुल है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, तो आज वाले कैलकुलेशन में हम लोग सिर्फ 2 मॉडल के ऊपर करेंगे, एक अर्निंग यील्ड मेथड और एक डिविडेंड ग्रोथ मेथड। इन दोनों के ऊपर कैलकुलेशन अभी देखेंगे, और कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन वाला है तो उसको हम लोग सेपरेटली ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इस मेथड के कैलकुलेशन में हम लोग अभी किए क्वेश्चन नंबर 3। एक बार 3 का ए पढ़कर देखो सम्स में क्या मेंशन किया है। अच्छा, स्टूडेंट के मन में एक और कंफ्यूजन आती है जनरली, आप लोग सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा केयरफुली। जैसे जब एक ही चीज को फाइंड आउट करने के लिए 3-4 प्रोसेस होता है, तो सबसे बेसिक कंफ्यूजन स्टूडेंट के मन में क्या आता है कि हम लोग के पास अगर 3 मेथड है या 3 फॉर्मूला है तो हम लोग कौन सा वाला यूज करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपके मन में आता है वो क्वेश्चन उठाने से पहले आप सम्स को एक बार केयरफुली पढ़ लिया कीजिएगा। आप जैसे ही सम्स को पढ़ोगे आपको सम्स पढ़ के समझ में आएगा कि सम्स में इंफॉर्मेशन किस चीज से रिलेटेड दी हुई है, और जिस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है वही मेथड हम लोग जनरली फॉलो करके उसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। जैसे अभी मैं जो सम्स पढ़ रहा हूं उसको आप एक बार केयरफुली देखिएगा, आपका माइंड बोलेगा कि इसमें कौन सा मेथड लगना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन कर रहा है अंजलि लिमिटेड अ डायनेमिक ग्रोथ फर्म विच पे डिविडेंड एंटिसिपेट्स ए लॉन्ग रन लेवल future earning of ₹7 per share. The current price of its shares is ₹55.45। 2 लाइन के इंफॉर्मेशन में 2 चीज दी हुई है। पहला दिया हुआ उसका अर्निंग पर शेयर ई, और दूसरा दिया हुआ है करेंट प्राइस ऑफ द शेयर। करेंट प्राइस ऑफ द शेयर दिया है 55.45। इसके बाद थर्ड लाइन मेंशन कर रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ इक्विटी would be average about 10% of the price of the share। तो जो लोग जैसे अभी फर्स्ट क्लास देख रहे हैं उनके मन में तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा अभी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, लेकिन जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं, वो लोग समझ जाएंगे फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस पर डिस्कशन करके आए हैं। एट द टाइम ऑफ इशू जो भी एक्स्ट्रा खर्च कंपनी के द्वारा किया जाता है वो क्या होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट, और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, करेंट इशू प्राइस से इसको माइनस करके लिया जाता है। तो करेंट प्राइस आपका कितना दिया है 55.45, और फ्लोटेशन कॉस्ट कितना दिया हुआ 10%। हम लोग करेंट प्राइस में से इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। इसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड आउट करना है। के सम्स में इंफॉर्मेशन क्या क्या है, सिर्फ 3, एक अर्निंग पर शेयर दिया है, एक करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है, और एक फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है। ठीक है, अब अर्निंग यील्ड मेथड में अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, अर्निंग यील्ड मेथड में फॉर्मूला क्या बोलता है, K = E/IP × 100। ठीक है, K तो हम लोगों को निकालना ही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। IP इंडिकेट करता है करेंट इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो सम्स में देख रहे हैं कि ये चीज दी हुई है,
करंट मार्केट प्राइस हम लोग लिख दें कितना 55.45 और 10% है फ्लोटेशन कॉस्ट, माइनस करके वैल्यू कितना आ गया 49.905। और ई क्या इंडिकेट कर रहा है, ई इंडिकेट कर रहा है हम लोगों का अर्निंग पर शेयर, और अर्निंग पर शेयर भी सम्स में दिया हुआ था कितना 7। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या किए, कैलकुलेशन पुट किए, और कैलकुलेशन पुट करके हम लोगों का कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया कितना 14.026। क्लियर है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देना है, परसेंट कर दिए। अभी अगर दूसरा मेथड का फॉर्मूला लगाना होगा जिसको नाम दिया गया डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, तो आप देखिएगा सम्स पढ़ के डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में हम लोगों को एक ग्रोथ रेट की जरूरत पड़ती है। आप फॉर्मूला देख रहे हो, इसमें के निकालने का क्या फॉर्मूला है, D1, ये इंडिकेट करता है डिविडेंड पर शेयर आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद। P0 इंडिकेट करेगा करंट मार्केट प्राइस फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके, इंटू 100 करने के बाद क्या लिखा हुआ है G, ये G इंडिकेट करेगा हम लोगों का ग्रोथ रेट। तो अगर सम्स में ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको लेकर कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आप अभी फर्स्ट वाला सम्स किए, उसमें ग्रोथ रेट का कोई चर्चा था नहीं, तो नहीं लगा, अर्निंग वाला मेथड पुट हुआ। अभी हम लोग जो सेकंड सम्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको पढ़ के समझ में आएगा कि ग्रोथ रेट भी दी हुई है, तो अगर ग्रोथ रेट दी हुई है तो हम लोग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को यूज कर लेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बी पढ़ रहे हैं हम। द मार्केट प्राइस ऑफ शुभम लिमिटेड, या कोई पढ़े मेरे बिहाफ में, पढ़ो आस्था। The market price of Shubham Limited is ₹125. The dividend per share expected a year hence is 12 per share, and the DPS is expected to grow at a constant rate of 8% per annum. What is the cost of equity share capital? ओके, अब देख रहे हो सबसे पहले लाइन में मार्केट प्राइस कितना दे दिया 125, सेकेंड लाइन में क्या दिया है डिविडेंड पर शेयर अ ईयर हेंस, मतलब 1 साल के बाद कंपनी डिविडेंड कितना देगी 12 रुपया पर शेयर, और जो उसका डिविडेंड पर शेयर है डीपीएस जिसको लिखा है वो बोल रहा है कि हर साल ग्रो करेगा कितने परसेंट से 8% से। ग्रोथ रेट दिया है ना, तो हम लोग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्लाई कर लेंगे। क्लियर है। अब इसको अप्लाई करके हमने के निकाला है, देख रहे हो आप, के अपने को निकालना है D1 डिविडेंड पर शेयर आफ्टर 1 ईयर कितना दिया है 12 दिया है सम्स में। P0 हम लोग लेते हैं करंट मार्केट प्राइस, फ्लोटेशन कॉस्ट इसमें है नहीं, तो करंट मार्केट प्राइस डायरेक्ट कितना ले लिया 125, और ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है 8%। ठीक है, आप सिंपली पुट करो 12/125 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट है कितना 8, इसको सॉल्व करके आ रहा है कितना 9.6 प्लस 8, फाइनल आंसर कितना आ गया 17.6%। ठीक है, सी नंबर सम्स देखो पढ़कर, सी नंबर सम्स एक बार पढ़कर देखते हैं, पढ़ो मानो। The current market price of equity share of Shubham Limited is ₹95. ये क्या दिया हुआ हम लोगों का P0 दिया हुआ है करंट मार्केट प्राइस। आप सम्स को जब पढ़ते हैं ना और आपको चीजें याद हैं तो पढ़ते समय ही आपके दिमाग में आता रहेगा कि ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो करंट मार्केट प्राइस हम लोगों का दिया है कितना 95, फिर The flotation costs are ₹5 per share, dividend per share amount ₹4.50, and is expected to grow at the rate of 7%. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट के। ठीक है, अभी इसमें देखिए फर्स्ट लाइन में आपका मार्केट प्राइस पर शेयर दे दिया कितना 95, फ्लोटेशन कॉस्ट दे दिया है, स्टार्टिंग से करते आए हैं तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना दिया है 5 रुपया पर शेयर, और डिविडेंड कितना दिया है 4 रुपया 50 पैसा, और मेंशन कर दिया एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ एट ए रेट ऑफ 7%। समझ गए कि इसमें भी हम लोगों को कौन सा फॉलो करना है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अब यहाँ देखिए सी नंबर में सेम वही फॉर्मूला यूज किए हैं, के इक्वल टू D1/P0 इंटू 100 प्लस G। ठीक है, के अपने को निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, D1 इंडिकेट करता है डिविडेंड पर शेयर आफ्टर 1 ईयर जो कि दिया हुआ कितना 4.5, P0 इंडिकेट करेगा करंट मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कर देंगे, तो 95 आपका करंट मार्केट प्राइस दिया, फ्लोटेशन कॉस्ट है 5 रुपया, तो कितना आ गया 90, और ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है 7%। कैलकुलेशन पुट किए यहाँ पर पूरा, आपका ये वाला पार्ट आ रहा है कितना 5 ही आ रहा था ना, किए थे ना कैलकुलेशन आप लोग, और प्लस 7, तो ऐड करके हमारा आंसर कितना आ गया 12%। ठीक है, अब इसका जो डी नंबर पार्ट है ये हम लोग पढ़ेंगे और साथ साथ बनाएंगे।
आप लोग भी कीजिएगा एक बार पढ़ के, सम्स को बता दे रहे हैं आपको। देखिए, a mining company iron ore reserve are being depleted and its cost of recovering a declined quantity of iron ore are rising year। इस लाइन का पहले मीनिंग समझिए। ये बता रहा है कि इस कंपनी का जो प्रोग्रेस है वो आने वाले समय में इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं जा रहा है, डेक्लाइन हो रहा है। वो डेक्लाइन होगा, समझे? डेक्लाइन हो रहा है। डेक्लाइन होने का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल फॉलो करते हैं, इसमें जी क्या इंडिकेट कर रहा है? ग्रोथ रेट। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कंपनी में हमेशा ग्रोथ ही होता रहेगा, डिक्रीजमेंट भी तो हो सकता है, डेक्लाइन भी तो हो सकता है, उसका ग्रोथ रेट निगेटिव भी तो हो सकता है। कंपनी हमेशा बढ़ते जाएगा आगे की तरफ, ऐसा जरूरी नहीं है, डेक्लाइन भी हो सकता है। तो इस केस में पहले ही बता दिया कि कंपनी के आने वाले दिनों में इसकी जो ग्रोथ है वो डेक्लाइन रहेगी, मतलब ग्रोथ पॉजिटिव नहीं रहेगा, ग्रोथ नेगेटिव रहेगा। आगे क्या मेंशन किया है? As an equal to the company is earning and dividend are declining at a rate of 8% per annum या 8% per year। अब बता दिया जो डेक्लाइन होगा वो कितने परसेंट के हिसाब से होगा? 8% के हिसाब से। तो आपको तो ये समझ में आ रहा है ना कि ग्रोथ रेट वाली चीज के बारे में ही बोल रहा है। तो हम लोग इसमें भी कौन सा मॉडल यूज करेंगे? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, ठीक है। लेकिन किसी के दिमाग में ये बात आया कि जब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लेना है तो हम लोग यहाँ पर जो प्लस जी कर रहे हैं वो प्लस जी नहीं करेंगे, वहां पर क्या करेंगे? माइनस जी करेंगे, क्योंकि ग्रोथ होगा तब तो पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। ग्रोथ तो डेक्लाइन है, डेक्लाइन है मतलब निगेटिव है, तो निगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे? पूरा फॉर्मूला यही लेंगे, बस प्लस जी की जगह क्या करेंगे? माइनस जी करेंगे, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन दिया है? इफ द प्रीवियस ईयर डिविडेंड वाज ₹10, प्रीवियस ईयर डिविडेंड मतलब पिछले साल का डिविडेंड दिया हुआ है कितना? ₹10, एंड आर रिक्वायर्ड एट ए रेट ऑफ रिटर्न 15%, व्हाट वुड बी द करेंट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। ये लास्ट वाला लाइन केयरफुली पढ़ना। बोल रहा है पिछले साल का डिविडेंड है 10, ठीक है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कंपनी कितना रिटर्न इस पे जनरेट करती है? 15%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है 15%। व्हाट वुड बी द करेंट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। इसमें आपसे केई नहीं पूछा है, इसमें आपसे पूछा है पीओ, मतलब करंट मार्केट प्राइस कंपनी का कितना होगा। एक मिनट होल्ड करना, पहले देखना फिगर को केयरफुली, उसके बाद कीजिएगा, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं, एक बार आप लोग सम्स में से देख के बताना। देखिए एक बार हम लोग इसमें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ही यूज करेंगे। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का इंफॉर्मेशन दिया है जो इंडिकेट कर रहा है K = D1/P0 × 100 + G। ये हम लोगों का ग्रोथ मॉडल है। इंफॉर्मेशन में देखना, K इंडिकेट करता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कंपनी के लिए कॉस्ट होगा वही तो शेयर होल्डर के लिए रिटर्न होगा, इसलिए लैंग्वेज को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो लास्ट लाइन सम्स का मेंशन किया है ना कि रिटर्न कंपनी जनरेट करके देता है, वो क्या चीज है? हम लोगों का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो कि दिया है कितना? 15%। D1 में हम लोग क्या लेते हैं? D1 में हम लोग लेते हैं डिविडेंड पर शेयर आफ्टर 1 ईयर। सम्स में मेंशन किया है डिविडेंड पर शेयर 10, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 10 कब का है? 1 साल पहले का। तो अगर 1 साल के बाद का लेंगे तो ₹10 नहीं ले सकते, उसमें डेक्लाइन करके लेना होगा, जो कि सम्स में मेंशन किया था कि 8% से डेक्लाइन होता है आपका। तो 8% से डेक्लाइन करके अगर हम लोग लेंगे, 10 में से -8% करेंगे तो आएगा कितना? 9.2। और जी जो है हम लोगों का ग्रोथ रेट वो दिया हुआ है -8%। 8% पॉजिटिव नहीं है, डेक्लाइन है, इसके लिए कितना? -8%। और P0 जो करंट मार्केट प्राइस होता है वो इसमें दिया नहीं है, वही हम लोगों को निकालना है। अब अगर हम लोग कैलकुलेशन पुट करें यहाँ पर, तो K हम लोगों का दिया हुआ है 15%, D1 हम लोग ले रहे हैं 9.2, डिवाइड में P0 है जो कि हम लोगों को निकालना है, इंटू करेंगे 100 और माइनस करेंगे 8%, क्योंकि ये जो G है वो हम लोगों का प्लस में नहीं है,
निगेटिव है तो ये माइनस कर दिए कितना 8। अब इसको सॉल्व करें तो बेसिक सॉल्यूशन है 15 माइनस की चीज उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी 8 और 9.2 का 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 920 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा P0 और ये आपका ऐड करके आ रहा है 23 इक्वल्स 920 डिवाइडेड बाई P0 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P0 इक्वल्स आ जाएगा 920 डिवाइडेड बाई 23 इक्वल्स इसको डिवाइड करके देखो 920 को 23 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू शायद आएगा कितना 40 रुपीज। तो P0 जो आ गया वो हम लोगों का कितना आ गया 40 जो कि इंडिकेट कर रहा है हम लोगों का करंट मार्केट प्राइस। क्लियर है? तो अभी क्या है कि आप लोग एक बार कॉस्ट ऑफ इक्विटी का पूरा कैलकुलेशन देख लीजिए, अर्निंग यील्ड मेथड भी, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी और खास करके ये लास्ट वाला सम्स जिसमें हम लोगों को के ही नहीं निकालना था, हम लोगों को निकालना था करंट मार्केट प्राइस। 2 मिनट इन सारे कैलकुलेशन को देख लीजिए, मन में कोई भी डाउट है कैलकुलेशन से रिलेटेड, फॉर्मूला से रिलेटेड तो वो आप लोग एक बार पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू।